तो चलिए हम लोग अगला क्लास देखते हैं सॉलिड का। सॉलिड स्टेट का ये जो क्लास है इसमें हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सबस्टांस, कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दुनिया में जितने भी सबस्टांस हैं सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, सब में कमो बेश, किसी में कम किसी में ज़्यादा, मगर होता सब में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के पीछे आखिर रीज़न क्या है? कोई ऐसा चीज़ होगा फंडामेंटल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड होगा और जो सब में होगा, उसी के चलते मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जा रहा है, उसी फंडामेंटल के चलते मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जा रहा है। तो फंडामेंटल पार्टिकल एक है, आपको पता है, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल जो सब में रहती है, क्या लिविंग क्या नॉन लिविंग, सब में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो हर सबस्टांस में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यहाँ तक कि आपके शरीर में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में भी उपस्थित है, इसलिए एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसलिए जो है, अब आपके शरीर के बारे में नहीं एक्सप्लेन करना है, नहीं तो उसमें भी मैं बताता बहुत कुछ। फिलहाल हर सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के चलते उसमें कमोबेश मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, टीनी मैग्नेट के चलते इलेक्ट्रॉन जो है एक छोटा सा मैग्नेट क्रिएट करता है, हाइपोथेटिकल मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स ए वेरी टीनी मैग्नेट दैट इज हाइपोथेटिकल मैग्नेट, और उसी के चलते मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हर सबस्टांस में किसी में कम किसी में ज़्यादा आ जाती है। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन के दो तरह की गतियों के चलते जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। दो तरह की गति होती है इलेक्ट्रॉन में, और उसी के चलते उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अब आप पूछोगे कि सर वो दो तरह की गति तो आप तो पता है, और सबसे पहले तो अगर आप करंट पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो, तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू करंट मूविंग इन ए लूप, एक लूप में जब करंट चलती है, लूप में, उसके चलते उसमें मैग्नेटिक नेचर आ जाता है। तो वो चीज़ आप जानते हैं, करंट जब लूप में चलती है तो उसमें भी मैग्नेटिक नेचर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का जब ऑर्बिट में अपने चलता है तो ऑर्बिट उसके लिए एक लूप बन जाता है, सर्कुलर क्वाइल बन जाता है, और ये लूप में इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, इसके चलते उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। लूप के चलते उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के चलते जो है मैग्नेटिक बिहेवियर सबस्टांस में आ जाता है। और दूसरी चीज़, जैसे ऑर्बिट एक तरह का लूप है, ऑर्बिट में अगर सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक लूप है, और इस लूप के चलते मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। और दूसरा मोशन है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करते रहता है, इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन, अपने ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इसमें मैग्नेटिक नेचर आ गया, मैग्नेट क्रिएट कर देगा। अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करेगा, नाचेगा तो वहाँ पर वो मैग्नेटिक बिहेवियर पैदा कर देगा। तो इन दो तरह की गतियों के चलते ओवरऑल मैग्नेटिक जो है इफ़ेक्ट आ जाता है किसी भी सबस्टांस में। दो तरह की, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, एक का नहीं है सिंगल का। एक तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में गोले गोले मूवमेंट, इसके चलते मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का सेल्फ एक्सिस, ओन एक्सिस पर रोटेशन, ठीक है। तो पहले हम आपको उसके जो है सर्कुलर ऑर्बिट के रोटेशन, पहला पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं
ठीक है। करंट स्मॉल लूप दे दिए हैं, बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल लूप ऑफ करंट विच पोसेस ए मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए ये है एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन ये गोले 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 घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गोले गोले क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब राउंड मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब राउंड मार रहा है, तो राउंड मारता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक करंट कैरिंग इन ए लूप वाला केस आ गया, एक लूप बन गया, ये इस तरह से राउंड मारते हुए सट जाएगा। तो इस तरह चक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन, और जब इस तरह का चक्कर मारेगा तो एक लूप बन जाएगा, और लूप बन जाएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर मार रहा है, और चक्कर मार रहा है तो एक लूप बन गया, और लूप में के चलते मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर मारता है और मारेगा, इसके चलते उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया, और एक और आएगा, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से कंप्लीट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। तो एक और जो आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन। तो अब स्पिन वाला केस देख लेते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, अब दूसरा तरीका बता रहे हैं। पहले तो लूप वाला बता दिए कि ऑर्बिट में जब चक्कर मारेगा तो हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा ड्यू टू करंट कैरिंग इन ए लूप के कॉन्सेप्ट पर। तो वो आपका मैग्नेटिक नेचर हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको आप रख लीजिए। और उसको ले लिए, अब दूसरा चेक कीजिए। दूसरा चेक हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये गोल जो रेड वाला है वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये रेड वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। रेड कलर से जो हमने बना रखा है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का ये ब्लैक कलर से जो एरो दिए हैं ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन बता रहा है। ये ब्लैक कलर से जो हम उसका क्या दिए हैं, दिखाए हैं, एरो, एरो दिखाए हैं ना। तो ये एरो जो है आपको बता रहा है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे जहाँ भी है वहाँ क्या करते रहता है, स्पिन करते रहता है अपने एक्सिस पर चक्कर मारने। इलेक्ट्रॉन के साथ दो मोशन इन्वॉल्व है, एक जो है ऑर्बिटल मोशन, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूमने का टेंडेंसी है वो मोशन, और दूसरा मोशन है इलेक्ट्रॉन के साथ स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन चलते हुए स्पिन भी करते जाता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन बता रहा है कि मान लीजिए कि ये स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ठीक। तो स्पिन कर रहा है तो ये भी तो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट एक क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में आप दिखा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट आप पूछोगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट जो एराइज कर रहा है वो किसके चलते, तो ड्यू टू स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है अपनी ही एक्सिस पर नाच रहा है, उसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट एराइज कर रहा है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक मोमेंट एराइज करेगा उसी को मैग्नेटिक मोमेंट एराइजेज ड्यू टू स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। हाँ, एक मैग्नेटिक मोमेंट पहले आप देख चुके हैं, कौन, वो जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, उसको कहते हैं ऑर्बिटल में घूमने के चलते, ऑर्बिट में घूमने के चलते होता है, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और इसे कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों को
क्लब कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, और दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट इफ़ेक्ट मिलता है, इन दोनों को मिला के जो आपको रिजल्टेंट प्रभाव मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट का कंबाइंड इफेक्ट, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सबस्टांस। देखिए लिखे भी हैं, दस ईच इलेक्ट्रॉन हैज ए परमानेंट स्पिन, हर एक इलेक्ट्रॉन एक परमानेंट स्पिन रखता है, एंड एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, एक तो परमानेंट स्पिन हो गया और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एसोसिएटेड विथ इट, दो चीज़ हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, ऑफ कोर्स बहुत कम होता है, फिर भी मापा जा सकता है, वेरी स्मॉल, एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड बोर मैजेंटम। इसको जो जिस यूनिट से मेजर किया जाता है उस यूनिट को हम लोग बोर मैजेंटम कहते हैं, म्यू बी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट जो है दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देख लिए, निकाल लिए। ठीक है, अब इस बेसिस पर देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब इस आधार पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो क्लासिफाई किया गया है सबस्टांसों का, ठीक है, वो 5 तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 5 तरह के सबस्टांस बताए गए हैं कि सबस्टांस मैग्नेटिक आधार पे 5 तरह के होते हैं। सॉलिड जो है मैग्नेटिक आधार पे 5 तरह के होते हैं। सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर 5 तरह के होते हैं। वो 5 टाइप कौन है? एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और 5वां है फेरी मैग्नेटिक। अब 1 बाय 1 करके हम लोग इस सभी सबस्टांसों का मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सबका अलग अलग इंडिविजुअली कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिए। अब देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे सभी को। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, आखिर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते किसे हैं? तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वे सभी सबस्टांस को कहेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होंगे, अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ये मॉलिक्यूल्स, ये सबस्टांस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कहने का क्या होगा? इस कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कहने का कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब हल्का अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। कौन से सबस्टांस? पैरामैग्नेटिक का यही पहचान है कि वो हल्का अट्रैक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पैरामैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट कैसे और क्यों होता है? तो एक्चुअली जो है इनके पास इनफैक्ट होता क्या है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। सच पूछिए तो असली बात यहाँ है कि इनके पास जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हैं उनके पास एक या अनेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही करामात करते हैं, यही गेम खिलाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन पैदा करेगा, टीनी मैग्नेट बना देगा, उसी के चलते गेम हो जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के चलते दे मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो मैग्नेट का जो भी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड अपना जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और इसी चलते ये
वीकली अट्रैक्ट हो जाता है। जब सेम डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइज्ड हो जाइएगा तो अट्रैक्ट होगा। इसी के उल्टा कर दीजिए कि जो मैग्नेटाइज नहीं होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो रिपेल्ड हो जाएगा। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है तो ये रिपेल्ड हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइज्ड हो जाइएगा तो अट्रैक्ट हो जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाइएगा तो रिपेल्ड हो जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो ये कंडीशन है। और तीसरी बात कि अगर मैग्नेट हटा लिए, मैग्नेट नहीं दे रहे हैं तो मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इनका मैग्नेटिक नेचर लूज कर देते हैं। ये मैग्नेटिक नेचर मतलब अब ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हटा लिए तब भी ये मैग्नेटिक हो गए, ऐसे ये नहीं होते हैं। मैग्नेट जब तक है तब तक इसमें मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेट हटाए, मैग्नेटिक कैरेक्टर इनका ख़त्म, अब वो दूसरे किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर उनमें नहीं रहेगा अपने में सेल्फ। ठीक है, तो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये जो नेचर आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते, जैसे O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कारण बनता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइज्ड होने का और मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होने का असली कारण बनता है। कौन सा चीज़, कौन कारण बनता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए डायामैग्नेटिज्म में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, वो अट्रैक्ट, ये रिपेल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होगा। और ये दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी मैग्नेटाइज्ड होता है, ये भी मैग्नेटाइज्ड होता है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में होने के चलते वो रिपेल होता है और ये अट्रैक्ट होता है। उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब जोड़ा लगा रहेगा। और पेयरिंग के चलते एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज वाला अपना मैग्नेटिक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करता है। इसका नॉर्थ है, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका नॉर्थ, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट हो जाने के चलते पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं H2O, NaCl, C6H6। तो ये पेयरिंग जो हो जाती है इसी चलते इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है लूज हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? रिपेल हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ये लोग अट्रैक्ट नहीं होते, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, देखिए नोट डाउन कर लिया आप। अब देखिएगा आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है किन्हें कहते हैं ये आपको जानना है अभी। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। स्ट्रांगली मतलब जोर से अट्रैक्ट करता है। और ऐसे सब्सटेंस जैसे लोहा आप जानते हैं, जो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ खींच रहा है। मैग्नेट, कई बार आपको मैग्नेट मिला होगा, कई बार आप मैग्नेट देखे होंगे। ठीक है, कई तरह के मैग्नेट कहीं कहीं ना कहीं आपको मिला ही होगा। सिक्का देखिएगा, लोहे का जो सिक्का होता है उसको नज़दीक ले जाइएगा तो खट से खींच लेता है। लोहे का कोई भी पार्ट को खट से खींच लेता है और खींचता हुआ आप देखते हैं, महसूस करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का और डायामैग्नेटिक का अट्रैक्शन या रिपल्सन आप महसूस नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से लेबोरेटरी में पता किया जाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अट्रैक्शन आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं।
तो लोहा भी फेरोमैग्नेटिक में ही आता है, आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक में ही है। तो कुछ ऐसे सबस्टांस है जैसे CrO2 है, निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, गैडोलियम है, तो ये सभी सबस्टांस जो हैं मैग्नेट में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट की उपस्थिति में। तो इनका स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने के पीछे कारण पढ़ना पड़ता है। वैसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाले सभी सबस्टांस को आप कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, और इस फेनोमेना को फेरोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास यही है कि देखिएगा, लिखे हैं सम सबस्टांसेज अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सबस्टांस जो हैं वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे सबस्टांस जो है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहे जाते हैं। और जो है ये बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिस सबस्टांसेज कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। हाँ, एक जो इसका कैरेक्टर है वो भी ध्यान देना है आपको। एक्चुअली बहुत देर तक मैग्नेट के संगति में आप इसको रखिएगा ना, बहुत देर तक मैग्नेट की संगति में इसको रखिएगा तो जो है ये मैग्नेटाइज्ड खुद भी हो जाता है। ये भी मैग्नेट, लोहा को बहुत देर तक मैग्नेट के संपर्क में रखिएगा तो लोहा भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये विशेषता है, इसका कैरेक्टर है, ये विशेष कैरेक्टर है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं और घर में प्रैक्टिकल भी कर। देखिए देखिए आपके लिए मेरे पास एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। इसमें मैग्नेटिक पावर है। ये मैग्नेट है और इसमें मैग्नेटिक पावर है। देखिए ये दो मैग्नेट हैं और दोनों में मैग्नेटिक पावर होने के चलते एक दूसरे को सटा लिए, ठीक है। देखिए ये आया सट गया, ये आया सट गया, ठीक। अब परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड का कॉन्सेप्ट समझिए। ये देखिए ये क्या है, आप पहचान रहे हैं इसे? ये 10 रुपये का सिक्का है। देखिए नहीं सटेगा, ठीक है। ये कोई मैं जादू नहीं कर रहा, सचमुच में नहीं सट रहा है। 10 रुपये के सिक्के में लोहा नहीं है, आयरन नहीं, ये क्लियर हो गया। इस 10 रुपये के सिक्के में लोहा नहीं है, आयरन नहीं है, कोई दूसरा सबस्टांस है। देखिए नहीं खींच पा रहा। यहीं पर आप 2 रुपये का या 1 रुपये का सिक्का देखिए, इसमें लोहा है, देखिएगा ध्यान से। देख रहे हैं आप? ये 10 रुपये का सिक्का है, इसमें आयरन नहीं है तो नहीं सट पा रहा है। और ये देखिए ये तो खींच लिया इसको। 1 रुपये के सिक्के में आयरन है इसलिए इसे सटा लिया, ठीक। इसमें लोहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए देखिएगा दूर से ही खींच ले रहा है, खींच लिया,
तो अब ये लोहा है ये, और इसके पीछे जो है वो मैग्नेट है। इस लोहे को भी ये मैग्नेटाइज्ड कर देता है। करता क्या है, इस लोहे को भी मैग्नेटाइज्ड कर देता है। मैग्नेटाइज्ड का मतलब मैग्नेट बना देता है। ये मैग्नेट इसको भी मैग्नेटाइज कर देता है, मैग्नेट बना देता है। और बहुत दिन तक 2 दिन 4 दिन 10 दिन सटे हुए रह गया तो इस सिक्के में भी मैग्नेट का कैरेक्टर आ जाएगा और ये सिक्का भी दूसरे सिक्के को खींचने लगेगा। वैसे फिलहाल इसमें जो डोमेन है मैं समझाऊंगा, ध्यान से आप देख लीजिए। इसमें जो डोमेन है अभी अकेले जब है तो इसके डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है, अकेले है। तो जैसे ही ये नजदीक आया तो इसका मैग्नेट इसके डोमेन को जो है परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज कर देता है। अरेंज ऐसे कर देता है कि खींचने लायक हो जाता है और इसे खींच लेता है। अब इस ये भी मैग्नेट बन जाता है। ये सिक्का जो है ना आपका, ये भी मैग्नेट बन जाता है। चूंकि इसका डोमेन जो है परफेक्टली अरेंज है तो ऐसे अरेंज है कि ये मैग्नेट हो जाए। तो ये भी चाहेगा तो दूसरे सिक्के को सटा सकता है। देखिए सटा लिया, ये दूसरे सिक्के को भी सटाने की क्षमता इसमें आ गई और ये सटा लिया। जो आप देख रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, ये दूसरे सिक्के को भी ये सटा लिया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है नजर आ रहा है। तो दूसरे सिक्के को भी ये सटा सकता है और सटा लेता है। देखिए ये सिक्का में, पहले सिक्का में ये दूसरा सिक्का सटा हुआ है। ठीक है, छोड़ना नहीं चाह रहा, हम चाह रहे हैं कि छोड़ देता। ठीक है, तो कह रहा है कि नहीं आई लव यू, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। देखिए नाच रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा। इसका मतलब आपका दूसरा सिक्का भी जो है क्या हो गया है, मैग्नेट हो गया है। ये सिक्का मैग्नेट हो गया, इसमें ये सटा, ये भी मैग्नेट हो गया। अब तीसरा कोई सटेगा तो वो भी मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये मैग्नेटिक नेचर आ जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें, इस सिक्के में मैग्नेटिक नेचर आ गया है। ठीक, आप देख पा रहे हो, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे हो। और इस सिक्के में भी मैग्नेटिक नेचर आ गया। आखिर कैसे सिक्का में मैग्नेटिक नेचर आ गया? ये मैग्नेट तो यहाँ है, इस मैग्नेट से ये सिक्का मैग्नेट हो गया, इससे ये सिक्का मैग्नेट हो गया, इससे ये सिक्का मैग्नेट हो गया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नेचर इसमें एराइज कर जाता है। और पकड़ लेगा क्या? इसमें भी मैग्नेटिक नेचर है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका मास, तो ये मैग्नेटिक नेचर के चलते पकड़ लिया। अब हम इसी चीज को समझाएंगे, आप ध्यान रखना और ध्यान से समझना। और ये कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो एक मैग्नेट बन जाता है इसके चलते और इसमें मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। The metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into small region called domains in solid state. सॉलिड स्टेट में जो मेटल के आयन हैं, मेटल के जो आयन हैं यानी निकेल के आयन, कोबाल्ट के आयन, आयरन के आयन, सॉलिड स्टेट में इनके आयन ग्रुप हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जो हम सटा के दिखाए थे, सभी आयन ग्रुप होके इकट्ठा होके डोमेन बना देते हैं। ठीक है ना, ग्रुप हो जाते हैं टुगेदर, छोटे छोटे रीजन में सब ग्रुप हो जाते हैं, छोटे छोटे रीजन में, और डोमेन बना देते हैं। अब देखिए कि आखिर ये डोमेन होता कैसा है, डोमेन कैसा होता है, किस तरह से डोमेन अरेंज करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख के और फिगर बना के आपको मैं समझा रहा हूं कि आखिर ये डोमेन कैसा होता है, कैसे अरेंज करता है और कैसे जो है ये
देखिए ये पहले ही वाला है और ये थोड़ा सा नया लिखे हैं, यही डोमेन है। देखिए हर एक आयन स्मॉल रीजन में ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, और ग्रुप करके एक डोमेन बताते हैं। देखिए ये एक डोमेन है, ये डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, ये सब इस तरह से ग्रुप कर लिया एक तरह से, ठीक है। और जब ये सिक्का अकेले था, किधर गया, देखिए ये सिक्का जब अकेले है ऐसे, तो ये इसके जो डोमेन्स हैं, तो डोमेन कोई ऐसे है तो कोई ऐसे है, फिर कोई ऐसे है, ऐसे है, फिर कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ठीक। तो ऐसे ही है इस तरह के, इसमें कोई डोमेन क्लॉकवाइज है तो कोई डोमेन एंटी क्लॉकवाइज है, और इस तरह से जो है अनमैग्नेटाइज्ड, अगर इसको मैग्नेट इसके करीब नहीं है तो जो है ये इसी फॉर्म में रहता है, जिसको जैसे मर्जी वैसे रहता है। यहाँ लिखे भी हैं इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस, पीस हो गया ये पीस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के the domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled each other। सबके मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का इन दो कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे का रह नहीं पाता है। अनमैग्नेटाइज में जब अकेले है, जब इसके नज़दीक कोई मैग्नेट नहीं है, जब इसके नज़दीक कोई मैग्नेट नहीं है तो सब रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई क्लॉकवाइज है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज है, दो क्लॉकवाइज तो दो एंटी क्लॉकवाइज, रैंडमली ओरिएंटेड है, जैसे तैसे ओरिएंटेड है, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह से इनका ओरिएंटेशन रहता है अपना अपना हिसाब से। लेकिन जैसे ही इसके करीब कोई मैग्नेट आने लगता है या आता है, जैसे ही इसके करीब कोई मैग्नेट आता है, जैसे ही इसके करीब एक मैग्नेट आने लगा तो सब जो देखिए यहाँ तक आया ना, तो जैसे जैसे इसके नज़दीक आ रहा है ना, इसके अंदर के जो डोमेन्स हैं सब जो उल्टा पुल्टा हैं, सब जैसे ही मैग्नेट आफ्टर व्हेन ए मैग्नेट comes nearer to unmagnetized substance, then domains gets ordered, domains gets ordered, तब डोमेन ऑर्डर्ड हो जाते हैं, ऑर्डर में आने लगेंगे। क्या होगा, ये सब जो है ना इस तरह से अरेंज, सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएगा सब। ठीक, सब ऐसे ऑर्डर होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये मैग्नेट इसके नजदीक आएगा, सब जो उल्टा पुल्टा था सब सही डायरेक्शन में ऑर्डर होने लगेगा। सब लोगों को ये मैग्नेट कहेगा कि सब लोग अपने अपने डायरेक्शन सही कीजिए, सही कीजिए, हम आ रहे हैं, तब हम आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब ऑर्डर्ड हो जाता है तब ये जो है इसको अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, यही होता है। तो तब अट्रैक्ट कर लेता है। अब इनका जो डोमेन्स है ऑर्डर्ड हो गया, इनका जो डोमेन्स हैं वो तो ऑर्डर्ड हो गए ना जी। ये जो सिक्का है इसके डोमेन्स ऑर्डर्ड हो गए, तो ये जो है ये भी जो है क्या कर लेगा, तो ये दूसरे सिक्के को सटा डालेगा। इसके तो ऑर्डर्ड हो गए, तो ये भी तो मैग्नेट बन गया, सब नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऑर्डर में हो गया, तो ये भी मैग्नेट बन गया।
अब ये जब मैग्नेट बन गया तो इसको ये कहेगा इस सिक्के को कि तुम लोग जैसे ही नजदीक आएगा तुम लोग अपने डोमेन को अरेंज कर लो, तो ये सिक्का इस सिक्के के डोमेन को सही ढंग से ओरिएंटेड करवा देगा। ओरिएंटेड कर लिए तो आके सट गया। और जब ये ऑर्डर्ड हो गया ये, तो ये भी ऑर्डर्ड हो गया, तो ये भी तो मैग्नेट हो गया। तो अब ये दूसरे सिक्के को कहेगा कि तुम भी ऑर्डर्ड हो जाओ भैया, क्या हो जाओ, तुम भी ऑर्डर्ड हो जाओ। तो उसको भी ऑर्डर्ड करके सटा लिया, देख लीजिए। तो ये चीज है। और इस तरह उसको भी ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कर दिया तो वो भी मैग्नेट हो गया। अब ये ऑर्डर्ड हो गया तो ये भी तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, तो ये तीसरे को सटा लेगा, तीसरा को भी ऑर्डर कर देगा और उसको सटाने लगेगा। ठीक है, देखिए। तो इस तरह से ये जो है ऑर्डरिंग होती है, और इस ऑर्डरिंग के चलते जो है ये अटैच हो जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है इनका जो है डोमेन के ऑर्डरिंग का। अब जो है ये ज्यादा देर तक छोड़ देने के बाद ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। सटे हुए अवस्था में इसी में 4-5 दिन तक छोड़ दिया जाए तो ये जो है ना सिक्का ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। बाद में अकेले जो है ना, अकेले अभी तो ये अब अकेले ये सिक्का इस सिक्के को नहीं ना सटा सकता है। देखिए तो सटेगा नहीं ना, सटेगा अकेले, अकेले नहीं सटेगा। लेकिन इसके संपर्क में अगर 4-5 दिन रह गया ये सिक्का इस मैग्नेट के संपर्क में 8-10 दिन रह गया, तो ये सिक्का को हटा लीजिए, ये भी मैग्नेट हो जाएगा और लगेगा इसको सटाने। हाँ, यही बात लिखा गया है। ठीक। When the substance is placed in a magnetic field, all the domains gets oriented in the direction of the magnetic field and a strong magnetic effect is produced. ठीक है, और thus the ordering of domain persists. ऑर्डरिंग जो है परसिस्ट करेगा इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट हटा भी दिया जाए तब भी जो है ये डोमेन उसी तरह ऑर्डर में रहेगा, सही ऑर्डर में रहेगा। जैसे ये डिसऑर्डर था तो ये ऑर्डरिंग हो गई, ऑर्डरिंग हो गई तो अब मैग्नेट हटा भी लेंगे 10 दिन के बाद, 10 दिन रहने के बाद तो ये ऑर्डरिंग में ही रहेगा, और ऑर्डरिंग में रहेगा तो लगेगा दूसरे को अट्रैक्ट करने। ठीक है, persist even when magnetic field is removed and ferromagnetic substance becomes a permanent magnet. इस तरह से फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। और ये विशेषता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की, जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं और परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझे अभी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। नोट डाउन कर लिए। देखिए अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी का मतलब क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म में एंटी लग गया, एंटी का मतलब उल्टा हो गया। तो इस सबस्टांस कुछ ऐसे आपको दुनिया में सबस्टांस मिलेंगे जिसमें क्या होगा कि कुछ आधा जो है क्लॉकवाइज ओरिएंट रहेंगे और आधा एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंट रहेंगे डोमेन उनके। जैसे उसके सारे डोमेन जो मैग्नेट के नजदीक है सब सिस्टमेटिक हो गया, सब ऑर्डर में हो गया था फेरोमैग्नेटिज्म के। इसके ऑर्डर में नहीं होंगे, इसके डोमेन्स जो हैं जो क्लॉकवाइज होगा एक, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर तीसरा क्लॉकवाइज, तो चौथा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ये डोमेन जो है इस डोमेन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए। तो ये जो है ना न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब ये अट्रैक्ट नहीं करते, सब दो मिल के सब तो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। हर एक का उल्टा रहता है, हर एक क्लॉकवाइज का वो एक उल्टा एंटी क्लॉकवाइज रहता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में। और सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर डालते हैं, कैंसिल कर डालते हैं।
और सब जब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को जब कैंसिल नहीं कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये सब्सटेंस अट्रैक्ट एकदम ही नहीं हो पाएगा, कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सब तो कैंसिल करके बैठा हुआ है पूरा। तो मैग्नेट आएगा तो कहेगा कि हम में तो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये नहीं है, नील है, तो सब कैंसिल करके एक दूसरे का बैठा हुआ है, तो ये भी तो स्टेबल हो जाएगा। और एक स्टेबिलिटी का कारण है कि भाई एक दूसरे को कैंसिल किए हुए है। वहीं पर फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस जो होता है, इसमें भी एंटी पैरेलल स्पिन में रहते हैं, इसमें भी एंटी पैरेलल स्पिन में रहते हैं, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अपोजिट रहते हैं, लेकिन इनका नंबर बराबर नहीं रहता है। जैसे एक क्लॉकवाइज है तो 4 एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा होता है। फिर 2 क्लॉकवाइज है तो 8 एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें बराबर बराबर नंबर में नहीं रहता। फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट्स इन डोमेन्स magnetic moments in domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अनइक्वल नंबर मतलब बराबर बराबर नंबर में डोमेन जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल में नहीं रहेंगे, इसमें बराबर बराबर नंबर में रहेंगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और उसमें बराबर नंबर में नहीं रहेंगे, 2 पैरेलल तो 4 एंटी पैरेलल। तो ये फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे सब्सटेंसों को फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहेंगे हम लोग। और ये सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तुलना में ये हल्का अट्रैक्ट होगा, ये उससे कम होगा, उससे कम। फेरोमैग्नेटिक तो एकदम आपको फील करा देता है, आपको महसूस करा देगा, इतना अट्रैक्ट होगा कि आपको महसूस करा देगा कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो है अट्रैक्ट महसूस नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 पैरेलल है तो 4 एंटी पैरेलल है, तो 2 एंटी पैरेलल को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन 2 एंटी पैरेलल जो बचा वो तो मैग्नेटिक फील्ड एराइज करेगा ना, और जब वो 2 मैग्नेटिक फील्ड एराइज करेगा तो उसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और तब वो अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये कारण है इसमें अट्रैक्शन का। तो ये अट्रैक्ट कर सकता है, वीकली अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, देखिए फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस का जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस जैसे मैग्नेटाइट, फेराइट्स लाइक MgFe2O3 या एंड ZnFe2O3, ये सब फेराइट हैं। ठीक है, वो मैग्नीशियम का फेराइट है, ये जिंक का फेराइट है। तो मैग्नेटाइट और फेराइट्स लोग क्या विशेषता रखते हैं? ऐसे सब्सटेंस हैं जो फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो है अनइक्वल नंबर में पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स जो अरेंज होते हैं, डोमेन मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, डोमेन्स जो अरेंज होंगे, जैसे देखिए ये एंटी पैरेलल 2 है तो पैरेलल 1 है, फिर एंटी पैरेलल 3 है तो पैरेलल 1 है। तो इसमें एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल को कैंसिल कर दिया, ये 2 एंटी पैरेलल तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा, तो ये इसके चलते थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये एक को कैंसिल करेगा, एक तो डेवलप करेगा, इसके चलते थोड़ा अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए इसमें अनइक्वल नंबर होने के चलते मैग्नेटिक फील्ड में ये सब्सटेंस थोड़ा कमोबेश अट्रैक्ट होते हैं। कमोबेश ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए ये फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहे जाते हैं। अदर जो मैग्नेट हैं जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो उन सबको जो हीट करने पर उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता है, लूज करते हैं ये लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये सब्सटेंस को जो है, दिस सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरोमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस को अगर आप गर्म कर दोगे तो गर्म करने के बाद ये अपना ये प्रॉपर्टी फेरी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी
छोड़ देता है। इन्हें जैसे मैग्नेटाइट को गर्म कर दिया, फेराइट को गर्म किया, इनको गर्म किया, तो ये अपना प्रॉपर्टी जो फेरी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ये लूज कर देते हैं, और लूज करके इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है किस चीज़ का, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का प्रॉपर्टी आ जाता है, अपीयर कर जाता है। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और मैग्नेटिक बिहेवियर सबस्टेंसों का देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ लिए। ये है हमारे सॉलिड स्टेट के सबस्टेंसों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग फाइनली सारा चीज़ कर लिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मीट यू, तब तक बने रहें। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।